ये कहानी है एक दूर के जंगल की, जिसमें टोनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी कि एक सहेली कहती है, टोनी हम दोनों मेहंदी सीखने जा रहे हैं हरियाली तोती के पास, तू भी हमारे साथ चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? तू क्यों नहीं जा सकती हमारे साथ? मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हरियाली काकी को फीस दे सके। तू नहीं जा रही तो ठीक है, लेकिन हम तो जरूर जाएंगे और इस बार मेहंदी लगाने का कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। टोनी घर पहुंची तो वो अपनी माँ के पास जाकर रोने लग जाती है। क्या हुआ टोनी बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि हम जीवन की खुशियाँ भी नहीं पा सकते। अच्छा होता मैं पैदा होते साथ ही मर जाती। मेरी सारी सहेलियां मेहंदी सीखने जा रही हैं, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं भी उनके साथ मेहंदी सीखने जा सकूं। फिर अगले दिन जब मम्मा चिड़िया नदी पे जाती है तो वो अपनी सहेली लूसी कबूतरी को अपनी बेटी की बात बताती है। लूसी, टोनी तो कल से रोए जा रही है। वो हरियाली तोती के पास मेहंदी सीखना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो क्या जाने उसकी मम्मा कितनी गरीब है। चलो मैं जाकर टोनी से मिलती हूँ, मेरे पास एक उपाय है। फिर लूसी कबूतरी मम्मा चिड़िया के साथ टोनी के घोंसले में जाती है। टोनी बेटी, तुम कुछ दिन के लिए ये मेरा मोबाइल अपने पास रख लो। तुम इसमें से मेहंदी लगाने की वीडियोस निकाल कर देखा करो, तुम बहुत जल्द सीख जाओगी। आंटी, क्या मैं ऐसे मेहंदी लगाना सीख जाऊंगी? अरे ऐसे बहुत से चैनल हैं यूट्यूब पे जो मेहंदी लगाना सिखाते हैं, तुम भी सीखो, तुम बहुत जल्द सीख जाओगी। इस तरह टोनी बहुत खुश हो जाती है। टोनी चिड़िया लूसी आंटी के मोबाइल से हर रोज मेहंदी लगाना सीखने लगी। वो अपना काम काज करने के बाद यूट्यूब लगाकर बैठ जाती। दूसरी तरफ उसकी सहेलियां हरियाली तोती से मेहंदी लगाना सीख रही थी। जाओ और तुम जल्दी से जाकर मेहंदी लेके आओ। जी हरियाली आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। चिंकी घर से पैसे लेने के बाद दुकान से मेहंदी लेती है और हरियाली के पास आ जाती है। वो सारा दिन हरियाली के पास बैठकर मेहंदी लगाना सीखा करती थी। अब जाओ और मेरे मुन्ने को खिलाओ थोड़ी देर, बहुत हो गया मेहंदी लगाने का काम। इस तरह दिन गुजरते गए और जंगल में मेहंदी लगाने का कंपटीशन आ जाता है। टोनी भी हिस्सा लेने पहुंच जाती है। उसे देख उसकी दोनों सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। टोनी, तेरी मेहंदी देखकर तो सब हंसेंगे, तू क्या जाने मेहंदी कैसे लगाई जाती है। टोनी, तुम ऐसा करो, एक ग्लास लो, उसमें मेहंदी को घोलो और उसे अपने पंखों पर गिरा लो। मगर टोनी चुप रहती है। जब कंपटीशन शुरू होता है तो टोनी चील के पंखों पर ऐसे मेहंदी लगाती है कि सब उसके डिजाइन देखते रह जाते हैं। चील भी अपने पंख देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहला इनाम टोनी को मिलता है। टोनी जैसी मेहंदी इस पूरे जंगल में कोई नहीं लगा सकता। सबसे अच्छी मेहंदी टोनी ने लगाई है। टोनी बहुत खुश होती है। लूसी आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, ये सब आपके कारण हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। दूर एक जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी टोनी के साथ रहा करती थी। मम्मा चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो बहुत मेहनत करके गन्ने उगाती थी, मगर उसके गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी क्योंकि उसकी अपनी बैलगाड़ी न थी। जब वो किसी दूसरे की बैलगाड़ी पे अपना गल्ला लाद कर शहर ले जाती तो उसे बहुत कम आमदनी होती थी। कबूतर भैया, मेरे ये गन्ने शहर तक पहुंचा दो। ठीक है, लेकिन मैं इसके 500 लूंगा। भैया, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। ना चिड़िया ना, मैं तो 500 ही लूंगा। इस तरह मम्मा चिड़िया को बहुत परेशानी उठाना पड़ती थी। एक दिन जब मम्मा चिड़िया अपने खेत में जाने लगती है तो उसकी बेटी टोनी उससे कहती है, माँ, आज मैं भी आपके साथ खेत जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम उधर जाकर क्या करोगी? मैं तो खेतों में काम करूंगी और तू वहाँ बैठी बैठी बोर हो जाएगी। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ आज खेतों में जरूर जाऊंगी और आपके साथ काम करूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर खेतों में चली जाती है। खेत पर गन्ने की फसल लहरा रही थी। टोनी अपनी माँ के साथ आकर बहुत खुश थी। माँ, गन्ने की फसल तो तैयार है, तो आप इसको काट क्यों नहीं लेती? बेटा, क्या करूं, जो फसल काटती हूँ वो बिकती नहीं है। शहर यहाँ से बहुत दूर है और जंगल में वो अच्छी कीमत नहीं मिलती जो शहर में मिलती है। इतनी देर में एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी फसल बिल्कुल तैयार है, तुम ऐसा करो, ये फसल मुझे बेच दो,
मैं इसे शहर ले जाकर बेचूंगी। सारी फसल का 1000 ले लो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लगती है। कव्वे जी, इतने पैसों से तो मेरा खर्च भी पूरा नहीं होगा, तो मैं मुनाफा कैसे कमाऊंगी? ठीक है चिड़िया, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फसल खेत में ही गल सड़ जाए तो हम जाते हैं यहाँ से। रुके रुके कव्वे और कव्वे, जो मिलता है वो ही सही, ये आप फसल ले लो। फिर टोनी अपनी माँ से बोलती है, नहीं माँ, हम ये फसल इन कव्वों को मुफ्त में नहीं देंगे। मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। टोनी घर जाती है और अपना गुल्लक तोड़ती है। गुल्लक से निकलने वाले पैसों से वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन लेती है। बेटी टोनी, पता नहीं ये उपाय काम करेगा भी या नहीं। माँ देखना, हमें गन्ने का रस बेचने से दुगना मुनाफा होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े पेड़ के नीचे गन्ने का रस बेचने लगती हैं। गन्ने का रस, मीठा मीठा ठंडा ठंडा गन्ने का रस, आओ पी लो गन्ने का रस। पेप्सी और कोको कोला से आधी कीमत में पी लो गन्ने का रस, मीठा मीठा गन्ने का रस। अरे चिड़िया, ये तो कमाल है, हमारे जंगल में भी शहर वाली चीजें मिलने लगी हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। तोता अपने दोस्तों को बुला लाता है। वो सब गन्ने का रस पीते हैं। फिर ऐसे चिड़िया का गन्ने का रस दूर दूर तक मशहूर हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होने लगता है। शाबाश बेटी, मुझे गरूर है आप पर। मेरे साथ खेत में ना आती तो मैं आज भी अपने गन्ने के खेत में मौजूद फसल को लेकर बहुत परेशान होती। ऐसे ही उन दोनों का कारोबार चल निकलता है और वो दोनों माँ बेटी सफलता पाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।